सरकार गौस पाक का दौर है। एक जवान अपनी माँ से कहता, अम्मी बाप का साया घर पे सर पे नहीं है और गुर्बत ने डेरे लगा लिए, अम्मी तू इजाजत दे तो परदेश जाऊं। क्यों? क्या चंद पैसे कमाऊंगा, घर का खर्च चलेगा। माँ थी कनीज़े फातिमा ज़हरा। उसने कहा लाल जा तो रहा है, एक नसीहत मेरी याद रखना। कहा क्या? कहा सुन, काम बाद में तलाश करना, पीर पहले तलाश कर लेना। आज लोग कहते हैं नहीं पहले शादी करने फिर पीर ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ बच्चे बुजुर्गों की झोलियों में डाल दिया, अलग से फिर कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं रहती है। फिर इंटर का एग्जाम हो, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बेटा आपका लिखने बैठेगा, फैज सिलसिले का शुरू हो जाता है। यही नहीं समझ पाते लोग, यही नहीं समझ पाते। मौलाना अभी तो कुछ दिन और जब फिर मुरीद होना, मुरीद होते होते मरीज हो जाता। तब ले जाएगा मुरीद। फिर कह रहा दवा भी बता दो और मुरीद भी कर लो। ले बोतल पे बोतल, पानी पे पानी, तावीज पे तावीज। इतना मरीज पहले नहीं था जितना अब हो गया। सही। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तावीज को नेमत समझता हूँ, लेकिन शर्त यह है तावीज तब काम करते हैं जब देने वाला तेगे अली जैसा हो, ताजुश शरिया जैसा हो, सुभान अल्लाह, हाथ मुफ्ती आजम जैसे हो तो लिखते ही काम शुरू हो जाता है। तब तावीज काम करते हैं, ये नहीं दुकान खोल के बैठ के भाई चल रहा था। माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है ना, काम बाद में ढूंढना, पीर पहले। बोलो भाई पीर, मुरीद नहीं हो जाओगे ऐसे कहने से मेरे। डरो मत, बस बोलो खुल के। हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बत है, मेरी हाजिरी हुई है। हमारे सुल्तान भाई, इन लोगों की दावत मोहब्बत और तमाम तेगी इस परिवार की मोहब्बतें जो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। और सच्ची ये है कि तेगे अली के गुलाम हुजूर मोइनुद्दीन की चौखट पे, उनके दस्तरखान पे आज मेरे हिस्से का रिज़्क रखा था। वरना मेरा अकीदा तो ये कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा। अम्मी ने क्या कहा? बेटे काम बाद में ढूंढना, पीर टाइम हो चला है मेरा, मैं खत्म कर लूंगा अगर नहीं बोलोगे आप। हाँ, पीर पहले ढूंढना। कहती अम्मी पीर कौन होता है, कैसे पता चलेगा बंदा पीर है? तो माँ की बात सुनो। माँ ने कहा बेटे देखना, जिसके पास मुसल्ला हो नमाज के लिए, लोटा हो वजू के लिए, तस्बीह हो पढ़ने के लिए, लाठी हो पकड़ने के लिए, समझ जाना वो पीर है। समझ रहे ना? समझ जाना वो पीर है। इत्तेफाक से बंदा पहुंचा काम ढूंढने के लिए, निकला ना तो जो बहुत बड़ा सेठ था ना, उसके यहाँ पहुंचा ना, ठहरा जाके उसने हिसाब लगाया, सेठ भी है और लेकिन उसने क्या देखा मालूम है? उसने कहा काम मिलेगा? कहा हाँ काम मिल जाएगा। फिर जब बात हो रही थी उसकी नजर पड़ी, मसल्ला भी रखा था भाई, सेठ का लोटा भी रखा था, तस्बीह भी टंगी थी और डंडा भी रखा था, रखा था। उसने कहा अच्छा ये पीर है। उसने कहा मुरीद कर लो बाबा। क्या कहता है? मुरीद कर लो। अरे बोला महाराज मैं कहा पीर, मुझे किसने खिलाफत दी है? मुझे कुछ नहीं आता जाता भाई, मैं एक आम आदमी। उसने कहा ना पीर हो, मेरी माँ ने कहा था तुम पीर हो, मेरी माँ ने यही बताया था। लोटा भी है, मुसल्ला भी है, तस्बीह भी है, जितनी चीजें बताई हैं सब है। उसने सोचा जान तो छुड़ाऊं, का चल ले, इतना कहा, बोले चल काम पे लग जा। काम पे लग गए। रिश्ते देखो, ये जो नई नई चमक देख के लोग भाग जाते हैं, नई नई चमक देख के जो लोग भागते, अब देखिएगा बहुत गौर से जो बताने लगा हूं मैं। उसने कहा चल काम पे लग जा। बंदा काम पे लग गया। एक दिन ऐलान हुआ, लोगों अदब से खड़े हो जाओ, गौसे आजम की सवारी आने वाली है। जब ये ऐलान हुआ ना गली में,
सरकार को उस पाक की सवारी आने वाली है। लोग दुकानें छोड़ छोड़ के आके रोड पे खड़े हो गए, रास्ते में खड़े हो गए। जो इसका पीर था वो भी आके खड़ा हो गया। लेकिन जानते हो इस बच्चे ने बाहर कदम नहीं निकाला, बल्कि जब सरकार गौस पाक की सवारी गुजर रही है, सारे देख रहे हैं गौर से, बहुत गौर से निगाहें जमा के देख रहे थे और सोच रहे थे आखिरी दीदार ना हो, कहीं ऐसा ना हो यहाँ के दोबारा ना देख सके। आखिरी दीदार समझ के सारे नजरें जमा के देख रहे हैं। लेकिन ये जो मुरीद हुआ था एक अनजान आदमी का, ये अपना दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, अपनी पीठ बगदाद वाले की तरफ करनी है। मगर याद रख इसकी अकीदत ऐसी थी, गौसे पाक की सवारी गुजरती जा रही है, लेकिन जहां ये खड़ा था उसी के सामने आके सवारी रुक जाती है, सवारी रुक जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं ये कौन है जिसने चेहरा मुझसे फेर लिया है, जबकि गौसे पाक भी जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ हथेली पे राई का दाना। वो पूछ रहा है इसने चेहरा क्यों फेरा है। जो शख्स था वो खड़ा होकर कहता है हुजूर ये जबरदस्ती मेरा मुरीद हो गया है, अब ये मुंह धर करके खड़ा है, मैं नहीं जानता। वो से पाक फरमाते हैं इससे कहो अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलाया है। जैसी खबर पहुंची है नौजवान गर्दन झुका के आ गया, अब भी नजर उठा के नहीं देख रहा है। मेरा होश कहता है बता तो सकी क्या वजह है जो तूने मेरी राह में आकर के खड़े होकर के मेरे दीदार की तमन्ना नहीं की। उसने कहा था हुजूर मैं जानता हूँ अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता की है, आप रब के महबूब तरीन बंदे हैं, अल्लाह ने आपको कुतुबुल अक़ताब बनाया है, गौसुल अग़वास बनाया है, अल्लाह ने वो ताकत आपको बख्शी है कि आप चोर को वली बना देते हो। कहा फिर तू देखने क्यों नहीं आया। कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा पीर आपकी बराबरी का नहीं है, मेरा पीर आपके मुकाबले का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं आपको देख के मेरे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि चलो इस पीर को छोड़ के इस पीर का दामन पकड़ लेते हैं। कहा मैं अपने पीर को छोड़ने के डर से आपके पास नहीं आया। कहा सरकार माफ कर देना, मैं अपने पीर की रजा में राजी हूँ। पीर ने कहा सरकार मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप इसे मुरीद कर लो। वो से पाक फरमाते हैं तू मेरा मुरीद क्यों नहीं होता। कहा मैं आपका मुरीद नहीं होऊंगा, अगर देना ही है तो फिर मेरे पीर को अपने करम से वली बना दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे पीर को वली बना दिया। अल्लाह 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 वाह 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 वाह। हुजूर अगर देना ही है ना, मुझे मुरीद करना चाह रहे हैं, कहते मुझे इसी का मुरीद रहने दे, करम करें कि मेरे पीर को तू पीर बना दो, मेरे पीर को पीर बना दो। फिर निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और नजर डालने वाला भी गौसे आज़म है। वो भाई जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, जो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाल दे, उसको वली बनाने में कितनी देर लगेगी। हाँ तो ये रिश्ते पीर से होने चाहिए, मुरीद के ये रिश्ते होने चाहिए, और ऐसा ताल्लुक पीर से मुरीद का होना चाहिए। फिर देखो हम नहीं जानिए यहां रहोगे, अगर खबर मदीने ना पहुंचे तो फिर बात कीजिए। कितनी महफिलों में आवाजें लगती हैं, नारे लगाते हैं, हर महफिलों में लाखों नारे लगते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नारा लगता है। लेकिन खुदा की कसम जिस दिन ये नारा दिल से लगने लगा ना, तो फिर इस लब्बैक का जवाब मदीने से तुम्हारे कानों तक आने लग जाएगा, कानों तक आने लग जाएगा यही जवाब। भाई तारीख में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो कुरानी उलूम के मास्टर हैं, मुफस्सिर कुरान भी है। उनका मजार पाकिस्तान में, पीर मेहर अली शाह। वो नमाज पढ़ते हैं, एक दिन अत्तहियात में बैठे बैठे बड़ी देर लग गई। नमाज से फारिग हुए, मुरीद ने पूछा हुजूर आज इतना टाइम कैसे लग गया। कहते ना आज लगता है मुझसे कोई खता हो गई थी। कहा क्यों। कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना और मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो कहते हैं इसका जवाब मुझे मदीने से फौरन आ जाया करता था। लेकिन आज ना मैं बार बार कहता रहा, जवाब नहीं आया। कहा फिर मैंने भी ठान ली थी जब तक जवाब नहीं आएगा मेहर अली अपनी नमाज पूरी नहीं करेगा। क्या मसला क्या है, मामला दिल के नहीं रहे जी, दिल के नहीं रहे। नारे लगते जरूर है, मैं कहता हूँ वल्लाह वो सुन लेंगे,
फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। यहाँ से पुकारा करो हुजूर को, यहाँ से, या जिस वली से भी आपका रिश्ता है ना वो यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। यही रिश्ता लेकर के मेरा इमाम मदीने गया है। और फिर जाके जो कहा था ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये बात कही ना, फिर हुजूर ने जलवे भी दिखाए, जलवे भी दिखाए। ये आरज़ू लेकर के बैठा करो, ये हसरतें लेकर के उठा करो, और ताल्लुक दिल के रहने चाहिए। खुदा सलामत रखे आज इस अजीम महफिल में बैठे हुए, उर्स मुकद्दस की महफिल है। ताल्लुकात सबसे नहीं होते। और याद रखिएगा, इजाजत हो तो मैं इस टॉपिक पे बात कर लूं थोड़ी सी। जी जी बोले बोले। हाँ, ये रिश्ता सबसे ज्यादा कमजोर होता जा रहा है जी। हाँ, दोनों तरफ से कमी है, पीर साहब भी कम नहीं है। कह दो ना हम फलां के मुरीद हैं, क्या हुआ मेरे तालिब हो जाओ। तालिब के भी अपने उसूल होते हैं, खाली शजरी बांटने पे लगा पड़ा। भाई एक कादरी पीर को छोड़ के दूसरे कादरी का दामन थामा ना, तो गौसे पाक को जवाब देना पड़ेगा। सही। कादरी तो वो भी था ना जिसे तुमने बिना उज़्र के छोड़ दिया। वाह। कादरी तो वो भी था ना जो सादगी में रहता था। फिर कहते धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही। एक चौखट पकड़ लो, फिर देखो खुदा देता है कि नहीं। एक गैर मुस्लिम एक बुत के आगे खड़े होकर कह रहा है या सनमी या सनमी या सनमी या सनमी। ऊंगा नींद लग गई, हल्की सी आंख लगी, धोखे से निकल गए या समदी। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों का हजी रब्बे जलील का जो ये कह रहा है फौरन पूरा करो। का मालिक क्यों? का तुमने नहीं सुना, इसने मुझे धोखे से आवाज दे दी है, इसलिए कि समत मेरा रब है। मालिक उसने धोखे से कहा, धोखे ही से कहा, लिया तो मेरा नाम है ना। अगर अब भी ना दिया गया तो मुझ में और इस पत्थर में क्या फर्क रह जाए। मजबूत होने चाहिए रिश्ते। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बुजुर्ग हैं शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और अगर आपको ना इस चौखट से ना मिले तब भी दिल थोड़ा ना करना। सही। ये भी राज होते हैं, राज। मैंने जैसे पहले सुनाया, बच्ची से पूछा था, बच्ची ने कहा आप इतनी देर से क्यों आए? कहा मैं भी तो देख रहा था ना मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में मार पड़ रही, किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहा है, तेरा महबूब तुझे छुटाने नहीं आ रहा? वैसे तो बड़ा दावा करता है, तू उनके गीत गाता, उनके नाम पे मार खा रहा है और वो तुझे छुटाने नहीं आ रहे। मुंह बंद कर। जब तू मंडी जाता है तो बर्तन को बचा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। मेरा यार खरीदने से पहले बिलाल को बजा के देख रहा है कहीं कच्चा तो नहीं है। तो ये भी आजमाया जाता है। बहुत अच्छे। आपको बुलाया जाएगा हर जुमेरात, हर उर्स में, फिर भी खाली लौटोगे। दिल थोड़ा ना करना। जिस दिन इनका मन हो गया ना, फिर इतना दे देंगे कि तेरी नस्लों से सवारा नहीं जाएगा। ये रिश्ते भी समझने की चीज होती है। आज ये मैंने सोचा नहीं था, और ना मैंने कभी इस पे पीएचडी की है, ना मैंने कभी इस टॉपिक पे मुताला किया, सिर्फ इस पे। खुदा की कसम मुझे लग रहा है कि आज तेगे अली का शेर मुझसे ये बातें करवा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे। मैं इस टॉपिक को, मैं तो 12वीं के टॉपिक पे बोलने बैठा था, लेकिन लगता है हुक्म हो गया कि नहीं, जबान तेरी है, बात हमारी मर्जी की होनी है।